मायामी ऐसे भी आपको एक नए तरीके से टेस्ट करता है। जैसे चेन्नई आपको टेस्ट करता है हेल्थ पे, फिटनेस पे, वैसे ही लंदन आपको टेस्ट करता है डिसिप्लिन पे। हम लोग एक फ्लैट में 6 लोग रहते हैं, 6 बजे से पहले उठ जाते हैं। सबका एक ही मकसद है, टट्टी जाना। ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। अरे हग्गे का भी कुछ ऐसे ही बनाना चाहिए था ना, सिंपल सा। भगवान ने किसी का नहीं सोचा जब ये सिस्टम डिजाइन किया। मैं होता तो कुछ ऐसे डिजाइन करता। खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, फिर छोटे छोटे मतलब पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे कैप्सूल्स में जाके सेव हो गया। अब ऐसे ही कैप्सूल की टट्टी हो रही। मैंने अपने एक साइंटिस्ट फ्रेंड को बताया, वो कहता है अरे मल्टीविटामिन ऐसे ही तो बनते हैं, खाना मत भूलना। ब्रिटिशर्स को लगा किसी भी चीज में इंग्लिश लैंग्वेज डाल दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं आगे में बैठा हूं तो पार्टी क्यों नहीं हो रही? अरे इन्होंने टॉयलेट भी इंग्लिश में डाल दिए हैं। हमारे इंडिया में जो संडास होते थे ना, चुटकी में निपटाए टट्टी। तो एक ब्रिटिशर कोलीग मेरे को कहता है, ओए मेट, डू यू वांट टू गो फॉर अ वॉक? मैंने कहा शायद मेरी गाड़ में खुजली मच रही होगी, ये वॉक वॉक का नाटक किसी और को बताइए। क्योंकि ये लोग धोते नहीं है, ये लोग बस वाइप कर लेते हैं टिश्यू पेपर से, चिटियाता रहता है पूरे दिन। अभी हम 6 लोगों को नहाना भी है। दरवाजे पे खटखटा रहा है, अबे जल्दी बाहर निकल, 7 बज गए, ट्रेन निकल जाएगी। मैंने कहा अबे फोकस करने थे, हैंडपंप से तेल निकलने ही वाला है। ब्रेकफास्ट के टाइम भी स्ट्रगल है। मेरा एक फ्लैटमेट है साबू, बंगाल से, और कभी तो मुझे लगता है कि बंगाल के सूखे में इसका परिवार, इसका खानदान मारा क्यों नहीं? ब्रिटिशर से एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। अगर ये मरमुरा जाते तो मुझे ये नहीं बताता, पता है यहाँ के बटर में पिग फैट होता है। वेजिटेरियन, मैंने कहा पिग फैट? कहता है हाँ, सुअर की चर्बी, तुम्हें तो पता ही होगा। मैंने कहा हाँ भोसड़ी वाले, अब तूने बता दिया तो पता ही है। रूखी सूखी ब्रेड खा रहा हूँ, अपनी रूखी सूखी जिंदगी चला रहा हूँ। कहते हैं रूखी सूखी जो भी मिले काफी है जिंदा रहने के लिए, और काफी है 2 गज जमीन जीने मरने के लिए। पर हमें यहाँ पे 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही। मेरा एक ब्रिटिश लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, उसका नाम है लॉरा। फिर मेरी आंख खुली तो देखा, अबे कोई लॉरा वोरा नहीं है, मैं अपना ही लौड़ा पकड़ के चला रहा हूं। फिर भी एक रिलीफ, एक संतोष है कि मैंने विशाल का नहीं पकड़ लिया। एक ट्विन बेड पे 2 लड़के सो रहे हैं। सोचो तुम सो के उठे और इतनी दूरी पे दूसरे लड़के का मुंह है, और ये लड़का ऐसा वैसा नहीं है। इसका फेवरेट गाना है, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। मुझे लग रहा है ये गाना ये मेरे को देख के ही, मेरे को सोच के गा रहा है। उसके बाद हम सांप सीढ़ी खेलते हुए ऑफिस जाना है। हमें पहली ट्रेन मिलेगी जो हमें घर से क्रॉयडन स्टेशन तक ले जाएगी। एक बार मेरे टिकट में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैंने कहा, एक ब्रिटिश लड़की से बात करने का मौका मिला है। मैंने कहा मॉम, डू यू नो वेयर कैन फाइंड इट टीटी? मैं अपने आपको बहुत जेम्स बॉन्ड समझ रहा हूं। वो कहती है गेट अवे यू क्रीप। उस टाइम की इंडियन टीम्स के साथ भी ऐसे ही होता था। डोमेस्टिक पिचेस पे बहुत अच्छा खेल रहे, फिर जैसे ही फॉरेन पिचेस पे गए, बॉल स्विंग होने लगी, क्लीन बॉल। बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि टीटी को हम लोग टिकट चेकर कहते हैं, यहां पे टीटी का और ही मतलब है। फिर मैं पहुंचा क्रॉयडन स्टेशन। अच्छा, किसी भी इंडियन को अगर आप नींद से उठा के लंदन में छोड़ दोगे तो उसको लगेगा मैट्रिक्स में आ गए। सबके सब साला ऐसा लंबा लंबा काला काला कोट पहन के घूम रहे हैं यहाँ पे। फिर भी मुझे मैट्रिक्स में ज्यादा सेफ लगेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में वो एजेंट आपको मारना चाहता है, पर ये लोग आपको ह्यूमिलेट करके मारना चाहते हैं। अरे अपनी लड़कियों की भी हाइट इन्होंने 6 फुट से ज्यादा कर रखी, हमारा आई लेवल उनके बूब लेवल पे आ रहा है। ऐसे करके बात करते हैं, फिर आंखें थक जाती है तो फिर से ऐसे सीधे करते हैं। ऐसा लगता है
हम सिर्फ एक मिल्क एक्सट्रैक्शन का टूल बन के रह गए। कितना ह्यूमिलेटिंग है ना, पर हम फिर भी करने को तैयार है क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। क्राइडन में ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। जैसे ही हम इस ट्रेन में चढ़ते हैं, सारा रेसिज्म, सारा सेक्सिज्म नीचे ही रह जाता है स्टेशन पे, क्योंकि इस ट्रेन में इतनी भीड़ है, आप किसके मुंह के अंदर मुंह लगा के खड़े हुए हो। 5-6 लोग आपको सट हर तरीके से, मतलब आप प्रेस्ड हो। बहुत अच्छा लगता है। यही तो एक टाइम है जब यहाँ की लड़कियां हमें भाग देती, वरना इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट है, इनको इंडियन पसंद नहीं, पर हमारे लिए प्रीमियम है। रसगुल्ला, जैसे समर्स है, कभी कभी सूरज निकलेगा, इतनी टी शर्ट पहन के, इतनी स्कर्ट पहन के आएंगे, और ऊपर से वो ऐसे स्ट्राइप वाला टॉप, व्हाइट लाइटनिंग, आपकी आंखें चुंदी आ जाएंगी। वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही होगा, गोलकीपर खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गोल नहीं हो सकता। कई सारे इंडियन लड़के फिर भी ब्रिटिश लड़की पटा लेते हैं। एक मेरा दोस्त है, मैंने उससे पूछा, तूने ये बात एक्सेप्ट कैसे कर ली कि इसने तुझे एक्सेप्ट कर लिया। फिर फाइनली हम लंदन पहुंचे। लंदन स्टेशन से उतर के 10 मिनट की वॉक है मेरे ऑफिस तक की। 10 मिनट में आदमी पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, पर मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है, क्या जॉन आज मुझे फायर करेगा? क्या आज इसके पेशेंस का घड़ा भरेगा? उस घड़े में रोज 4-5 बूंद मूत देता हूं मैं, पर ये पिए जा रहा है। लगता है बचपन में पोलियो की दवाई नहीं मिली। अच्छा, जब भी कोई मेरठ का लड़का, कोई छोटे शहर का लड़का बड़े शहर आता है, लंदन आता है, तो बहुत ही ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होता है, बहुत ही थैंकफुल होता है। उसके दिमाग में वो लगाना चल रहा होता है, आपके शहर में हम लेके वफा आए हैं, मुफलसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं, जो भी मिलता है हम उसकी बजा देते हैं, कोई जब हद से गुजरता है तो ले लेते हैं। जॉन मुझे एक पार्टी में ले गया अपने घर में, फार्म हाउस पे उसके घोड़े दिखा रहा है, काले काले घोड़े हैं। साला आदमी इसको गोरे पसंद है, घोड़े इसको काले पसंद है। एक को देख के कहता है दिस इज माई बेबी। मैंने कहा आई कैन सी द रिजेम्बलेंस। जब रेसिज्म के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी को बोलते हो कि ये साला रेसिस्ट है, एक तरह से आप खुद भी रेसिस्ट बन जाते हो, क्योंकि आप उसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, एक डिफरेंट लेंस से देख रहे हो। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि जॉन व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, तो मैं उसको एक डिफरेंट तरीके से देख रहा हूं, मैं उसको नंगा कर रहा हूं। अब तुम लोग कहोगे कि नंगा कर रहे हो तो तुम रेसिस्ट कैसे हो, फिर तो तुम होमो हुए। सच तो ये है कि ना ये अच्छे हैं ना हम अच्छे हैं। अगर ये अच्छे होते तो हमारी कंट्री पे नहीं आते और इतना अत्याचार नहीं मचाते, और अगर हम अच्छे होते तो ये छोड़ के नहीं जाते। ये भागे नहीं है, इन्हें भगाया गया। कैरी ऑन करेंगे, आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा इसमें जब हम लोग करेंगे एम्स्टरडैम ट्रिप, कवर करेंगे नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन।